ममता बनर्जी और पूरा बंगाल में वोट मिलेगा। वैसे आ जाए कोई भी आ जाए वोट नहीं मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं, काम से हम लोगों को मतलब है। ये जो नौजवान आज चिल्ला रहे हैं ना, जी जी इनसे पूछिए जी। इनके स्कॉलरशिप कहाँ गए? मेरे को मिला हाँ, वैसी साहब आ रहे हैं हमारे आसनसोल में, उसके लिए दिल से वेलकम है हम लोग। लेकिन चलेगा यहाँ पे दीदी ही चलेगा, नहीं पड़ता। आसनसोल में अवैसी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आए ऑलवेज वेलकम, उसके लिए कोई मनाहट नहीं है। लेकिन हम लोग सब ममता बनर्जी के साथ में है। तो असदुद्दीन अवैसी पहले से नहीं थे ना, पहले से काम नहीं किए, उनको काम करना होगा, काम करके दिखाए क्या जनता को क्या है। बंगाल के अंदर में सिर्फ ममता बनर्जी काम किया है। ममता बनर्जी को सेवा किसी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहनाज और आज जुड़ गए हैं चुनाव के साथ। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव जो है बड़ी गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो कैंडिडेट है वो कांटे के कैंडिडेट है और यहाँ की जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। जी हाँ, पहले से ही यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। इन्हें बंगाल के शेरनी कहा जाता है। उसके अलावा केंद्र सरकार भाजपा अब इन दोनों के बीच में एंट्री हुई है हैदराबाद के शेर असदुद्दीन अवैसी साहब की। जी हाँ, असदुद्दीन अवैसी साहब आसनसोल नॉर्थ में मौजूद है। पार्टी के कैंडिडेट दानिश अजीज को समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये देखना है कि यहाँ की जनता किसके साथ है, दीदी का दादा नाथ भाई चार। तो ये यहाँ की जनता से जानते हैं कि दीदी के बनेगा है ना दादा का या फिर भाईजान की असदुद्दीन अवैसी साहब का पार्टी हैदराबाद का, वो पार्टी एक नहीं है। वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस जमीन पर अपना पार्टी जमाने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी है नहीं। यहाँ पर सिर्फ टीएमसी पार्टी अभी चल रहा है, तो उसके नेतृत्व में जो भी कुछ होता है वो कर रहा है। बस यहाँ एक ही चीज़ होगा, खेला होगा। कसाई नरेंद्र मोदी गुजरात के कसाई, ठीक है, नरेंद्र मोदी गुजरात के कसाई है। तो आप कौन है? जो दाल पीता है ना, उसको दाल की जो है ढिकार आता है। जो गोश्त खाता है उसे गोश्त के ढिकार आता है। और ये दीदी मोदी जो है गुजरात के नरेंद्र मोदी जो कसाई है गुजरात के गोधरा के, उसको वोट दिया था पार्लियामेंट के। उससे जाके पूछिए क्यों दी थी। ये हराम का वोट नहीं है, मगरी बंगाल के मुसलमान जान चुके हैं। अब खत्म है, अब जो है उनके पैर के नीचे जमीन खिसक चुका है। कहाँ है नौकरी बताइए? आप मुसलमान की बात कहाँ है? मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के हर एक नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं। जो अन्याय की है, जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने गलती किया है, उसको साथ देना क्या होता है भाई? उसको साथ देना गलती है। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अभी हम देश की बात छोड़ते, सबसे पहले हम आसनसोल नॉर्थ में खड़े हैं और आसनसोल नॉर्थ में वो आने वाले थे, उनके कैंडिडेट आसनसोल नॉर्थ से दानिश अजीज है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ बहुत थी। जब मैं आई तो मैं देखी बहुत भीड़, जन समुंदर थे जी बहुत। लेकिन जब मैंने लोगों से जिधर जा रहे हैं जो टिक टिक कर रहा है, जी ये क्या मोहब्बत है? जी हाँ बिल्कुल जी। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा हाँ हम असदुद्दीन अवैसी साहब को देखने आ रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि उनके कैंडिडेट यहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मजहब से कोई मतलब नहीं, हम मोहब्बत करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वोट तो जाएगा दीदी को, क्योंकि दीदी ने काम किया है। आपको पता है? एक मिनट हाँ। ये जो नौजवान आज चिल्ला रहे हैं ना, जी जी इनसे पूछिए इनके स्कॉलरशिप कहाँ गए? मेरे को मिला साइकिल मिला है। कितना मिला? बोला कि 10,000 मिला, 10,000 6,000 मिला। यहीं के रहने वाले हैं, रेल पार्क जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये वोटर्स है, तो इसका मेंबरशिप में क्या चल रहा है, क्या लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के यहाँ से आने से वोट मिलेगा? मेरा नाम शाहिद है और मैं यही सब कहना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ खेला होगा। हाँ, वैसी साहब आ रहे हैं हमारे आसनसोल में, उसके लिए दिल से वेलकम है हम लोग। लेकिन
लेकिन चलेगा यहाँ पे दीदी ही चलेगा। सर क्या लगता है यहाँ पर जो कहा जा रहा है, हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि दीदी जो जीतती है वो मुसलमानों के बदौलत जीतती है, लेकिन अब एक और मतलब कड़ी इसमें जुड़ गई असदुद्दीन अवैसी साहब जी, वो भी एक मुसलमान है और उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या रेल पार के मुसलमान इस बार क्या करेगी, क्या आपके मन में चल क्या रहा है, किसे जिताएंगे आप असदुद्दीन अवैसी? देखिए पूरा मुसलमान खाली रेल पार करने में वेस्ट बंगाल का पूरा मुसलमान ममता बनर्जी के साथ में है। जो जिसने वो काम किया है, कोई आज तक वैसा काम पूरे स्टेट का मुआयना कर लीजिए, वैसा काम कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि लॉकडाउन से 1 साल से मुसलसल राशन फ्री मिल रहा है, कोई स्टेट में फ्री राशन नहीं मिल रहा सिवाय वेस्ट बंगाल का छोड़ के। तो असदुद्दीन अवैसी से साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, असदुद्दीन अवैसी का आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आई ऑलवेज वेलकम, उसके लिए कोई मनाहट नहीं है, लेकिन हम लोग सब ममता बनर्जी के साथ में है। करेंगे जैसा कि हम सुन रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं और दीदी ने भी किए हैं। और पहले जो थी जनता वो असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत प्यार देती थी, लेकिन जब उनकी कैंडिडेट अब खड़ी हो गई तो क्या उनकी कैंडिडेट को ये प्यार मिलेगा? असदुद्दीन अवैसी साहब का पार्टी हैदराबाद का, हाँ। वो पार्टी एक नहीं है। वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस जमीन पर अपना पार्टी जमाने की, तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी है नहीं। यहाँ पर सिर्फ टीएमसी पार्टी अभी चल रहा है, वो उसके नेतृत्व में जो भी कुछ होता है वो कर रहा है। बस यहाँ एक ही चीज़ होगा, खेला हो। जनता यहाँ की जनता जो दीदी को बहुत प्यार कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ जनता ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है और असदुद्दीन अवैसी साहब भी मुस्लिम है और उनके कैंडिडेट जो है दानिश अजीज वो भी मुस्लिम है। तो क्या यहाँ की जनता ये सोचने पर मजबूर है कि किसे वोट दे? क्या ये परेशानी वाली बात है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, सब वोट टीएमसी को जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? वो भी तो मुस्लिम और उन्होंने भी मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया, तो सिर्फ एक तरफा दीदी ही क्यों? तो असदुद्दीन अवैसी पहले से नहीं थे ना, पहले से काम नहीं किए, उनको काम करना होगा, काम करके दिखाए क्या जनता को क्या है। दीदी तो काम की ना, 10 साल काम की है, डेवलपमेंट हो जाए। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये जो लड़ाई है वो ये अब तक तो चल रही थी दीदी वर्सेस दादा, लेकिन अभी जो हैदराबाद के शेर जिन्हें हम कहते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने अपने तो इलाके में बहुत काम किया है। ये आपको क्या लगता है, उन्होंने काम किया है अपने इलाके में, काम किया या नहीं? अपने इलाके में काम किए होंगे, लेकिन उनको यहाँ काम करके दिखाना होगा, उसके बाद जनता पर विश्वास होगा ना। मैं कहाँ था वो तो जनता आप लोग उनको मौका नहीं देंगे उनके कैंडिडेट को, तब तक तो कैसे अभी उनको अभी नहीं मिलेगा चांस, इसलिए कि दीदी अभी हम लोगों पर है, दीदी को हम लोग देना है। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी, इतना दीदी जो कर रहे हैं, आखिर दीदी का कौन सा काम पसंद आता है आप लोग को? दीदी का बहुत काम पसंद आया। हर क्लास 12 में बच्चे लोगों को टैब मिला है, आपको साइकिल मिला है, कन्याश्री, सुबह श्री, हर कुछ मिल रहा है, हर चीज़ का फैसिलिटी है। हेल्थ कार्ड मिला है, अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है, और भी आप फैसिलिटी देंगी दीदी। अच्छा और एक बात मैं पूछना चाहूँगी, दीदी के बारे में सब लोग कहते हैं कि दीदी सिर्फ मुसलमानों के ही साथ रहती है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की भी तादाद है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, दीदी सभी के साथ है, दीदी ऑल सबके साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के साथ है, तभी तो उनको वोट मिल रहा है, तभी तो जीत रही है। अच्छा तो दीदी का भी एक पैर टूट चुका है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी तो हो रही होगी प्रचार करने में, तो क्या लगता है कि उनका टूटा हुआ पैर इलेक्शन में कुछ मायने रखता है? ठीक है, टूटा उस पर भी तो काम करना, उनको काम तो कर ही रही है। अच्छा मायने रखता है, फिर भी वो पैर टूटा, फिर भी वो हर जगह प्रचार कर रही है, हर जगह जा रही है। अकेले दीदी सबको हिला के रखी हुई है, पूरा कैबिनेट आया हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि दीदी और यहाँ पर भाईजान भी आए हुए हैं हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी साहब, जिसे मुसलमान बहुत प्यार देते हैं, मुझे पता है ये बात, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि बंगाल में जब वो आए तो मुसलमानों ने प्यार क्यों नहीं दिया? बंगाल के अंदर में सिर्फ ममता बनर्जी काम किया है, ममता बनर्जी वो सेवा किसी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ। तो अच्छा मतलब आप लोग के दिल में यही है कि हम लोग को मजहब से मतलब नहीं है, काम से मतलब है? काम से मतलब, मजहब से कोई मतलब नहीं, काम से हम लोग मतलब। अच्छा सिर्फ ममता बनर्जी को पूरा बंगाल में वोट मिलेगा, वैसे आ जाए कोई भी आ जाए वोट नहीं मिलेगा। अच्छा तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अवैसी की बात हटाते हैं, बीजेपी ने भी बहुत सारे दावे किए हैं कि अगर वो बंगाल में जीतते
हैं तो पैसा देंगे, रिजर्वेशन देंगे, नौकरी देंगे, तो क्या उनको एक बार देंगे चांस? पहले उत्तर प्रदेश में दे दे, बिहार में दे दे, गली लोलाबाजी है। तो बिहार, वो तो कह रहे बिहार बहुत डेवलप है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। तो बिहार से आदमी आ रहा बंगाल में कमाने के लिए, ममता बनर्जी यहाँ पर पूरा बिहार। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि बंगाल में जंगल राज है, फिर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं लोग कमाने? तो वो कह रहे यूपी सही है, यूपी सही चल रहा है। खेला होगा सिर्फ क्या करते हैं आप? हमारा दीदी ही रहेगा बंगाल में। नहीं, आप काम क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? तो चलाते हैं, टोटो चलाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे सरकार? अभी जो असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, कुछ हवा कितनी हवा है? फर्क पड़ने वाले नहीं है, सिर्फ हमारा बंगाल में सिर्फ हमारा ही दीदी रहेगा। क्यों? वो भी एक मुसलमान, आप भी मुसलमान, क्यों नहीं चाह रहे हैं हम उनको? लोग जात पात से राजनीति नहीं करते हैं, बस हम उसके काम तो दीदी के बारे में, आप कह रहे हैं कि आप जात पात से काम नहीं करते, और दीदी के बारे में कहा जाता है कि दीदी जात पात करती है, इसके बारे में गलत बात आपको फैलाया जाता है उसके बारे में। बहुत अच्छी है, काम करती है सबके लिए, कोई माने बात नहीं काम करती है। अच्छा, हम लोग को चाहिए किसी भी पार्टी आए उसे को मतलब हम लोग को चाहिए सुकून। जी जी ठीक है, सुकून से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, अब वैसे ही आवे या मोदी आवे, मोदी से सुकून दे ही नहीं सकता है। ठीक है, अवैसी साहब के बारे में क्या कहेंगे? वैसी साहब तो आ रहे बात तो मोहब्बत है, सबको तो जा रही है। अपने देखे हुए जो भाषण है सुनने का तो ये सही है, मोहब्बत सही वोट में रहेगा। तब्दील होगी? ठीक है, लेकिन वोट तो जाएगा दीदी को। ये हम लोग का यहाँ जितना सब तय है। ठीक है, अब वोट दिन पड़ रहा तो रमजान का दिन पड़ रहा है, कोई झोल झाल नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हम लोग इंशाल्लाह वोट देंगे तो दीदी को देंगे, ममता दीदी को, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं क्या? तो क्यों यहाँ पे बहुत जल्दी घर जा रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात क्या होगी? मैम ममता बनर्जी बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब औरत है। क्या हुआ? वो आने नहीं दी। क्यों नहीं आने दी? क्या करते हैं? स्टूडेंट है। कब, किस कॉलेज के? बीसी कॉलेज के। जी हाँ, मैं सबसे पहले तो मेरा आपका सवाल यही रहेगा कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे जो नहीं आए, और उनके कैंडिडेट दानिश अजीज जो कि एक स्टूडेंट नेता रह चुके हैं और वो पार्टी लड़ रहे हैं असदुद्दीन अवैसी की तरफ से, तो क्या आप भी स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट नेता रह चुके हैं, तो स्टूडेंट आखिर किसकी सपोर्ट में है? पहली बात हम उनको जानते ही नहीं है। दानिश अजीज को जानते ही नहीं है? तो वो स्टूडेंट नेता रह चुके हैं, मतलब आप स्टूडेंट नहीं है या फिर वो नेता नहीं है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप उनके बारे में हम अवैसी साहब के लिए। अच्छा, अवैसी साहब के लिए बस आए हैं, तो क्यों उनके कैंडिडेट को वोट करना चाहेंगे? उनसे मोहब्बत है। और किस बिना में मोहब्बत है? मुसलमान जैसी बात है या कौम के लिए अच्छा करते हैं? कौम के लिए अच्छा करते हैं। तो उनके कैंडिडेट जो है दानिश अजीज, वो भी मुसलमान है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो दीदी को छोड़कर उनको वोट दीजिएगा? वोट का बात देखिए, वोट तो अपना है, साइड में जाकर किसको वोट करेंगे वो मेरा ऊपर है। तो आप क्या चाह रहे हैं? वही सुनना चाह रहे हैं। आखिर स्टूडेंट, आखिर युवा क्या चाह रही है? एक युवा खड़ा हुआ है यहाँ से, वो युवा, आप भी युवा, वो भी युवा, आप भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, मोहब्बत है, तो आखिर क्या युवा क्या चाह क्या रही है? चाह यही रहे कि जो भी आए सही से आए। अच्छा, अभी जो सरकार है वो सही है? हाँ, अभी जो सरकार है वो बढ़िया है। सही चल रही? सही चल रही। परिवर्तन चाहिए या नहीं? परिवर्तन नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए थे, हमें असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आने वाले थे, तो सबसे पहले मैं तो आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप लोग जो यहाँ पर आए तो क्यों आए? ये आज यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे आने वाले हैं और आप लोग भी यहाँ पे आए, तो क्या वजह क्या? आप उनके वोटर थे या उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या वजह क्या यहाँ पे आते? वोटर्स तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत करते हैं, इंसानियत के नाते हम आए हैं और हमारे कौम के लिए वो अच्छा करेंगे अगर इस आसनसोल में असेंबली तक पहुँचेंगे। तो असेंबली तक पहुँचाने का काम तो आप लोग का हमारा है, काम है। तो पहुँचाइएगा उनके कैंडिडेट को? पहुँचाएंगे, बाकी सब लोग पहुँचाएंगे, क्यों नहीं वोट करेंगे उनको दीदी के रहते? तो क्या आप दीदी भी है यहाँ से और उनके कैंडिडेट दानिश अजीज जो है वो बिल्कुल नए कैंडिडेट है बंगाल के लिए। उन्होंने हैदराबाद में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बंगाल में ये उनका पहला कदम है, तो क्या आप पहली बार उन पे भरोसा करके दीदी को हटाकर उनको लाना चाहेंगे? ये तो हर लोगों के अपने दिमाग में है, और ये कहावत है इंग्लिश में, फर्स्ट इम्प्रेशन देन लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है,
तौर के अनुसार वोट तो मतलब एक बार भरोसा करना चाह रहे हैं। चाह रहे लोग, जो कि आज यहाँ पे भीड़ देखा गया लोगों का। तो हमने तो भीड़ से बात की तो भीड़ का यही कहना है कि यहाँ पर लोग सिर्फ फोटो खिंचाने आए हुए देखिए, हर लोगों की अपनी अपनी सोच है, हर लोगों की अपनी अपनी सोच है जी। तो आप यहाँ फोटो खिंचाने की वजह से नहीं आए बल्कि आप उनके वोटर्स की हैसियत से आए हैं। देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि वोटर की हैसियत से आए हैं या जी, किस लेकिन हैसियत से। मोहब्बत- मैंने पहले कहा ना कि जी, मोहब्बत है। जी जी मोहब्बत। कौन आप भी मुसलमान वो भी मुसलमान, इसी चीज की मोहब्बत है क्या? स्टेज खाली हो चुका है, लोग जा चुके हैं, भीड़ जो लगी हुई थी वो भी चली गई है। अब तक आप खड़े आखिर अब भी इंतजार है क्या? असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं ऐसा कोई बात तो फिर नहीं। ये तो हम लोग का होम ग्राउंड है, यहाँ पर तो हम लोग रोज अच्छा तो मतलब कि अच्छा आप तो रोज आते हैं, ठीक है, मतलब कि आज आप असदुद्दीन अवैसी से मिलने नहीं आए थे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से इसलिए आदमी आता है कि मेरा शहर में आ रहा है, वो पहली बार, तो मेरा हक बनता है कि हम उसका इस्तेकबाल करें। हाँ हम लोग तो चोर को भी इज्जत दे दी, अच्छा अच्छा तो फिर भी ये तो बैरिस्टर असदुद्दीन ठीक है। ओवैसी तो बैरिस्टर जी अभी आए हैं पहली बार, लेकिन उनके कैंडिडेट जो दानिश अजीज है वो यहीं के रहने वाले, तो उनको क्या उनको मोहब्बत देंगे, वोट देंगे उनको? बिल्कुल। देखिए, हम लोग मोहब्बत हर किसी को देते हैं, हम लोग अच्छा, किसी से नफरत नहीं करते। बाकी हम लोग को मालूम है किसको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा तो वो जो कैंडिडेट है वो पहले कैंडिडेट है, बंगाल में उनका पहला कदम है, तो क्या वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं, वो भी युवा है, आप भी युवा है, तो क्या आप किसका सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, सेकुलर कंट्री है, जी जी। और हम लोग को हिंदू मुसलमान नहीं देखना, हम लोग को डेवलपमेंट देखना है। तो डेवलपमेंट कौन कर रहा है आपके हिसाब से? डेवलपमेंट तो अभी रूलिंग पार्टी कर रही है, आप तो देख रहे हैं, ठीक है, हर कुछ कर रही है। मेडिकल का काम हो गया, या फिर स्टूडेंट को पैसा हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत चीज़ से आराम है। बाकी देखिए आगे चल के क्या होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर दीदी वापस से सत्ता में आती हैं तो वो इसी तरह काम करेंगी? बिल्कुल काम करेगी, अगर नहीं करेगी तो फिर जनता का हाथ में वोट है, किसी को भी पलट सकती है। या अच्छा वो तो ठीक है, वो इसी तरह काम करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ अपने तरफ से चाह रहे हैं कि अगर दोबारा से दीदी आए तो वो कुछ ऐसा ये काम करे, कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है? मैम सबसे पहले आप बताइए जो है दीदी कैसे आ जाएंगी, दीदी कैसे आ जाएगी? जी जब अम्फन तूफान आया था जी उस टाइम क्या हुआ? जी एक जो है तिरपुल को काटकर 4 तकसीम किए, जी और बंगाल के मुसलमान पूरा जान चुकी है, पूरे मगरबी बंगाल जान चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है लालच पे, मंत्री के लालच पे जो है बीजेपी के साथ मिलने वाला आज कहता है कि बीजेपी गुजरात के कसाई, नरेंद्र मोदी गुजरात के कसाई। ठीक है, नरेंद्र मोदी गुजरात के कसाई है, तो आप कौन है? जो दाल पीता है ना उसको दाल की जो है धिकार आता है, जो गोश्त खाता है उसे गोश्त का धिकार आता है। और ये दीदी मोदी जो है गुजरात के नरेंद्र मोदी जो कसाई है गुजरात के गोधरा के, उसको वोट दिया था पार्लियामेंट के, उससे जाके पूछिए क्यों दी थी। ये हराम का वोट नहीं है, मगरबी बंगाल के मुसलमान जान चुकी है, अब खत्म है, अब जो है उनके पैर के नीचे जमीन खिसक चुका है। कहाँ है नौकरी बताइए? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, सुना था कि असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं और बहुत भीड़ देखी हमने पहले लोगों से बात की और दिखाया भी, बहुत भीड़ देखी गई, लोगों का बहुत जमावड़ा देखा गया, लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी मैदान, ये इतनी भीड़ जो है अचानक से छट गया? आखिर क्यों, क्या हुआ? असदुद्दीन अवैसी मुझे भी नहीं मालूम, मैं जी। तो देखने के लिए आया था सुनकर, अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या हुआ। तो अच्छा ये आप तो यहाँ पार्टी के जो पर, लोग हैं वही लोग बता सकते हैं। अच्छा तो आपने सुना कि यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले और आप भी यहाँ पर आए, हाँ, देखने तो के लिए। उनको सिर्फ देखने के लिए आए या फिर उनसे मोहब्बत है, उनके वोटर्स कुछ वोट उनके? नए मैं बताना लीडर चाहूँगी आपको आसनसोल में कोई भी नया लीडर आएगा जी तो उनको तो देखने की ख्वाहिश होगी ना। जी बिल्कुल, तो बस वही तो ख्वाहिश। ठीक है, वो असदुद्दीन अवैसी साहब नए थे, वो आए यहाँ पर, लेकिन उनके कैंडिडेट दानिश अजीज जो कि यहीं के रहने वाले हैं, उनसे ताल्लुकात नहीं। जी उनसे ताल्लुक, लेकिन वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, ये नॉर्थ नहीं सीट पता, से ये नहीं पता, ये नहीं अच्छा अच्छा, आपको ये नहीं पता है? नहीं। जी आपने देखा कि किस तरह हमने यहाँ पर लोगों से बात की, यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे और यहाँ पर मुसलमानों का जो था एक बहुत बड़ी भीड़ थी मुसलमानों की, एक बहुत अच्छा जमावड़ा था इन लोगों का। और जब हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात की तो उन लोगों ने हमने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आसनसोल नॉर्थ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की जो जनता है वो टोटली दीदी सपोर्टर है, लेकिन फिर भी असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी वो देखने के लायक थी। लेकिन जब हमने उन भीड़ से बात की कि आखिर ये जो भीड़ है आपकी क्या ये वोट में तब्दील होगी, तो उन लोगों ने साफ कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब एक अच्छे इंसान है, हम लोग उनसे मिलने आए हैं, लेकिन जहाँ तक वोट की बात होती है तो ये दीदी को ही जाएगा, हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, ओनली ऑन खेला होगा।